तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आईफोन से रिलेटेड 5 ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स बताऊंगा जो सिंपल है, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, बहुत सारे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये सारी सेटिंग्स हमारे आंखों के सामने है, लेकिन कोई अच्छे से ध्यान नहीं देगा। अब सिंपल से मेरा मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये सिंपल सेटिंग्स है तो कुछ ज्यादा काम की है नहीं, ये बहुत तगड़ी सेटिंग्स है और ये क्या काम करती है वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो 5 सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा उसमें से एक सेटिंग्स जो है ये नया ऑप्शन आया है आईफोन के अंदर और इसे मैं आखिरी में बताने वाला हूं। अब आखिरी में बताने का रीजन ये है कि ये सेटिंग अगर मैं पहले बता देता हूं तो कुछ टाइम तक जो है मैं फोन के अंदर कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं बाकी के 4 पॉइंट्स आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए उसे मैंने आखिरी में रखा है। आपको नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा भाई, आपको किसी भी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा, आप जा सकते हो। स्टार्ट करते हैं पहले सेटिंग से। अब दोस्तों ये जो पहली सेटिंग है वो है पासकोड से रिलेटेड। अब देखो फेस आईडी टच आईडी यूज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली हम पासकोड यूज करेंगे। अब 4 डिजिट 6 डिजिट का ऑप्शन होता है, लेकिन पासकोड जो है मैं सजेस्ट करूंगा आप अल्फा न्यूमेरिक पासकोड सेट करो। अब ऐसा क्यों, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूं, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक सेट करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। नीचे जाके फेस आईडी एंड पासकोड सिलेक्ट कीजिए या फिर टच आईडी एंड पासकोड का ऑप्शन होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको पासकोड एंटर करना पड़ेगा, फोन का एंटर कीजिए, आगे बढ़ जाइए, पासकोड का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली नीचे जाना है और जहाँ पे टर्न पासकोड ऑफ का ऑप्शन मिलेगा उसके नीचे आप देख सकते हो चेंज पासकोड का ऑप्शन है, तो उस पर टैप कीजिए, एक बार फिर से पासकोड एंटर करके आगे बढ़िए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी फिलहाल के लिए 6 डिजिट आ गया है। तो आप सोचोगे कि हाँ 6 डिजिट सेफ है, 4 डिजिट से ज़्यादा 6 डिजिट सेफ है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे पासकोड ऑप्शंस सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको कस्टम अल्फा न्यूमेरिक कोड ये सिलेक्ट कर लेना है। ये करने से होगा ये कि आप यहाँ पे लेटर्स भी यूज कर सकते हो और एडिशनली नंबर्स भी यूज कर सकते हो। तो पासकोड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अब अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज करने का रीजन ये है कि 4 डिजिट पासकोड अगर आप यूज करते हो तो 10,000 कॉम्बिनेशंस के बाद जो है ऑटोमेटिकली हम उसे ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली 6 डिजिट के अंदर आपको समवेयर अराउंड 10 लाख कॉम्बिनेशंस का ऑप्शन मिलता है और वहीं पे अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये सिक्योर माना जा सकता है इन कंपैरिजन टू 4 डिजिट एंड 6 डिजिट। तो इसलिए जो है अल्फा न्यूमेरिक पासकोड सेट करना और जो भी पासकोड रखोगे वो कहीं तो नोट कर लेना, ताकि अगर आप भूल जाओ तो बाद में वहाँ पे आप रेफर कर सको। तो हाँ भाई, इस सेटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो आप दीजिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है एप्पल आईडी को लेके। अब फॉर एग्जांपल ऐसा सोचिए आपका फोन चोरी हो गया है और जो चोर है उन्होंने आपका फोन अनलॉक कर दिया है। अब अनलॉक करने के बाद फोन जो है सेटिंग्स के अंदर जा सकता है और यहाँ पे आपका एप्पल आईडी को सिलेक्ट करके आपके एप्पल आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकता है, साइन आउट कर सकता है और भी कई सारी चीजें जैसे कि फाइंड माई में जाके उसे भी टर्न ऑफ कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज ना हो तो आप इस एप्पल आईडी को भी लॉक करके रख सकते हो, यानी कि कोई भी एक्सेस ही नहीं कर पाएगा उसे। अब ये करने के लिए आपको सेटिंग्स वाले पेज पे नीचे आना है, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, सिलेक्ट कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शंस है, सिलेक्ट कीजिए और कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन का जो टॉगल है उसे ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद इस पेज पे आपको नीचे आना है और अलाउ चेंजेस वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसके जो पहले 2 ऑप्शन है पासकोड वाला और अकाउंट्स वाला, उसे डोंट अलाउ के ऊपर सेट करके रखिए। अब इससे होगा ये कि अगर मैं पीछे जाऊं तो आप देख सकते हो पहले मैं एप्पल आईडी को एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये फेड हो चुका है। तो अगर मैं टैप भी करूंगा यहाँ पे एप्पल आईडी के ऊपर तो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो ये किसी को भी परमिशन नहीं देगा यहाँ पे जो है एप्पल आईडी एक्सेस करने की। अब आप सोचोगे कि स्क्रीन टाइम पे जाके हम डोंट अलाउ से वापस अलाउ के ऊपर अगर कर देंगे तो यहाँ पे एप्पल आईडी एक्सेस हो जाएगा। तो हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस ना कर पाए उसके लिए भी हम एक पासकोड सेट करके रख सकते हैं। वो करने के लिए एक बार फिर से हमें जाना है स्क्रीन टाइम के अंदर और इस बार कंटेंट एंड प्राइवेसी रेस्ट्रिक्शन के नीचे आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन टाइम सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है, आपको पासकोड एक नया सेट कर देना है। अब ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन टाइम वाला पासकोड है ये आपके आईफोन के पासकोड से अलग हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि सेम ही पासकोड रखना है, क्योंकि ऑलरेडी चोर ने अगर आईफोन अनलॉक किया है तो वो ये भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आप अलग पासकोड जो है यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। तो दोबारा से मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे ये एप्पल आईडी जो है आपसे पूछेगा, एप्पल अकाउंट जो भी आपका होगा वो यहाँ पे डिटेल्स एंटर कीजिए, ताकि स्क्रीन टाइम पासकोड अगर आप भूल गए तो आप यहाँ पे एप्पल अकाउंट की मदद से इसे रीसेट कर सकते हो। तो ये चीज़ जरूर से कर लेना दोस्तों। अब ये बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट 2 सेटिंग्स है मैं कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन आज भी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने आ जाते हैं जिन्हें इन सेटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ऐसा नहीं कि ये नए आईफोन यूजर्स है, कुछ आईफोन यूजर्स तो मुझसे भी पुराने हैं, यानी कि मुझसे भी पहले से आईफोन यूज करें, लेकिन उन्हें भी ये सेटिंग्स नहीं पता है। अब सबसे पहले तो सेटिंग्स के अंदर जाइए, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको फेस आईडी एंड पासकोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जो भी आपका यहाँ पे पासकोड होगा वो एंटर करके सिंपली आगे बढ़ जाइए
और यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर इसका टॉगल ऑन है, तो उन दोनों को आपको ऑफ कर देना है। अब इससे होगा ये कि जब भी आपका आईफोन लॉक है, कोई भी नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन सेंटर का तो फिर भी ठीक है, लेकिन कंट्रोल सेंटर अगर कोई लॉक स्क्रीन पे भी एक्सेस कर सकता है तो डायरेक्टली एयरप्लेन मोड पे डाल सकता है, फ़ोन को साइलेंट कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे सेटिंग्स जो है उसके साथ छेड़खानी हो सकती है। तो ये ना हो, इसलिए लॉक स्क्रीन के ऊपर आप इनका एक्सेस जो है बंद करके रख सकते हो। अब ये थी थर्ड सेटिंग। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ सेटिंग है वो भी इसी पेज के ऊपर है। इसी पेज पे आपको नीचे आना है और अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक्ड के अंदर एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सेसरीज का। तो एक्सेसरीज का टॉगल ऑन होगा तो उसे ऑफ कर दीजिए। ऑफ होगा तो होगा ये कि जब भी आपका फ़ोन लॉक्ड है तो कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके आपको आईफोन बेसिकली वो आपके आईफोन को रीसेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये टॉगल अगर आपने ऑन रखा है और आपका फ़ोन लॉक्ड भी होगा, किसी ने चोरी किया है, तो वो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके आपके फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, पासकोड चेंज कर सकते हैं। तो ये ना हो, इसलिए एक्सेसरीज वाला टॉगल ऑफ रखना। इसके बाद दोस्तों फाइनली बात करते हैं लास्ट सिक्योरिटी सेटिंग की, जो आईफोन के अंदर एक नई सिक्योरिटी सेटिंग है। अब ये सेटिंग उन्हीं डिवाइसेस के अंदर आएगी जिन डिवाइसेस के अंदर iOS 17.3 और उसके ऊपर के वर्जन है। उसके पहले के वर्जन होंगे तो आई थिंक ये सेटिंग्स नहीं है। तो हाँ भाई, इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए या फिर ऑन करने के लिए आपको सिंपली फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर चले जाना है। पासकोड एंटर करके आगे बढ़िए और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। नीचे आप जाओगे तो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, ये इनिशियल स्टेज पे आपके फ़ोन में हो सकता है ये ऑफ हो, तो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन सिलेक्ट कीजिए और उस टॉगल को जो है ऑन कर दीजिए। अब ऑन करने से होगा ये, नीचे दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक तो है अवे फ्रॉम फेमिलियर लोकेशन और दूसरा है ऑलवेज। अब कोई भी अगर आपका फ़ोन चुराता है, अगर वो आपके फ़ोन को अनलॉक कर देता है और अगर वो फ़ोन के अंदर कोई भी सेटिंग्स चेंज करने को देखता है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वो अगर फेमिलियर लोकेशन पे आपका फ़ोन नहीं होगा, जैसे कि आपका घर हो या फिर आपका ऑफिस हो, अगर फ़ोन किसी और ही लोकेशन पे है तो वो सेटिंग्स चेंज करने नहीं देगा। और ये जो टाइम फ्रेम है वो है 1 आवर का, यानी कि 1 घंटे तक वो इंसान जो है कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी तुरंत, तो आप देख सकते हो मैंने ऑफ किया इसे। अब मैं ऑन करूँगा, अब ये ऑन हो गया है। अब मुझे नीचे जो सेटिंग है वो अवे फ्रॉम फेमिलियर लोकेशन से ऑलवेज पे सेट करनी है, लेकिन अगर मैं ऑलवेज पे टैप करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटिंग चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं वापस चेंज करने को देखता हूँ, ये मेरा फेस आईडी स्कैन करेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो है ये मुझे सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे स्टार्ट सिक्योरिटी डिले आ रहा है और इसके अलावा कोई कैंसिल का या फिर स्किप का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं कैंसिल भी करता हूँ तो ये सेटिंग मुझे चेंज करने नहीं देगा। अगर मैं वापस सिलेक्ट करता हूँ अवे फ्रॉम फेमिलियर लोकेशन, ये वापस मेरा फेस आईडी स्कैन करेगा और सिक्योरिटी डिले का जो है पॉपअप देगा। तो ये स्टार्ट सिक्योरिटी डिले का ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो 1 घंटे तक अब मैं कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकता हूँ। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए इस सेटिंग को, अगर मैं टॉगल भी बंद करने को देखता हूँ तो भी मुझे ये टाइमर यहाँ पे दिखा देगा। तो यही है, काफ़ी सही सेटिंग है ये। लेकिन हाँ, कभी कभी ये थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कि एक सिंपल सी सेटिंग पे अगर मुझे चेंज करनी है तो मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें फ़ोन की सिक्योरिटी एज इट इज़ वैसे ही रखनी है तो काफ़ी सही सेटिंग है। और इस एक फीचर की वजह से आपके पास जो है एक एडिशनल टाइम जो है आपको मिल जाता है। तो अगर आपको पता है कि आपका फ़ोन चोरी होगा, 1 घंटे का टाइम आपके पास है, तो किसी भी एप्पल स्टोर में जाके किसी का भी एक आईफोन लेके आप iCloud से लॉगिन कर सकते हो आपके एप्पल आईडी से और आपके डिवाइस को लॉक सेट कर सकते हो। तो हाँ भाई, ये बहुत सारे तरीकों से सिक्योर है, ऐसा मैं बोलूँगा। आप क्या सोचते हो इस फीचर के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।